इन्फोलैब के मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अमेरिका ने 7 दिसंबर को मजहबी आज़ादी के हवाले से पहली बार नाइजीरिया को भी अपनी ब्लैक लिस्ट में शामिल कर लिया है, जबकि इसी फहरिस्त में चीन, सऊदी अरब और पाकिस्तान का नाम भी शामिल है। ताहम हैरत अंगेज तौर पर भारत का नाम इस फहरिस्त से गायब है, जहां मजहबी आज़ादी आजकल सबसे बड़ा मसला है, जहां खुलेआम मुसलमानों पर तशद्दुद किया जाता है और कभी गाय के गोश्त पर तो कभी 3 तलाकों के मामले पर मुसलमानों को कत्ल किया जाता है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा माइक पोम्पियो का कहना है कि मगरबी अफ्रीकी मुल्क नाइजीरिया भी इन तमाम ममालिक में से एक है, जहां 1998 के बैनुल-अक़वामी एक्ट के तहत मजहबी आज़ादी के हवाले से तशवीश पाई जाती है। वाज़ेह रहे कि नाइजीरिया अमरीका का इत्तेहादी मुल्क है। माइक पोम्पियो ने अपनी एक ट्वीट में कहा कि अमरीका मजहबी आज़ादी के हवाले से अपने अज़म पर पूरी तरह से साबित कदम है। किसी भी मुल्क या इदारे को अकाई बुनियाद पर इस्तिस्ना के साथ लोगों पर जबर और जुल्म की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। नामजद करने की इस रिपोर्ट से वाज़ेह है कि जहां कहीं भी मजहबी आज़ादी पर हमला होगा, हम इसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, जबकि इस वक्त भारत में सबसे ज़्यादा मजहबी आज़ादी को छीना जा रहा है। लेकिन यहाँ अमरीका के दो चेहरे देखे। अमरीका ने भारत को इस लिस्ट में शामिल ही नहीं किया। अमरीकी कवानीन के मुताबिक जिन ममालिक को मजहबी आज़ादी के लिए ब्लैक लिस्ट किया जाता है, उन्हें इसे बेहतर करने की ज़रूरत होती है, वरना अमरीकी इमदाद ख़त्म करने के साथ साथ पाबंदियों का सामना भी करना पड़ सकता है। अमरीकी वज़ारत ख़ारजा ने बताया कि इसने अपनी रिपोर्ट में पाया है कि दुनिया में 10 में से 8 अफराद को मजहबी पाबंदियों का सामना करना पड़ रहा है। अमरीका ने मजहबी आज़ादी के हवाले से जिन ममालिक को ब्लैक लिस्ट किया है, इनमें बर्मा, चीन, ईरान, नाइजीरिया, पाकिस्तान, सऊदी अरब, ताजिकिस्तान जैसे ममालिक शामिल हैं। लेकिन हैरत की बात यह है कि इसमें भारत का नाम ही शामिल नहीं है, जहां आजकल मजहबी आज़ादी एक बड़ा मसला बनी हुई है। दूसरी तरफ इंसानी हकूक़ की तंजीमों का कहना है कि जब से बीजेपी आई है, मजहबी आज़ादी की ज़बरदस्त गिरावट देखने में आई है। लेकिन गुज़श्ता बरसों में भारत और अमरीका के रवाबत गहरे हुए हैं, जिस वजह से अमरीका ने भारत को इस लिस्ट में शामिल नहीं किया है। दोस्तों, मज़ीद इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।